सो क्लास 6 टुडे वी डिस्कसिंग लेसन नंबर 3 ऑफ योर मैथ्स। आज आपको मैथ्स का लेसन 3 डिस्कस करेंगे जिस नेम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके, लेसन 1 2 पूरे फिनिश हो चुके हैं। लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में है फैक्टर्स और मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, क्या होता है फैक्टर मल्टीपल हम पहले देख लेते हैं। फैक्टर्स मल्टीपल क्या होते हैं। तो फैक्टर्स मीन्स दैट नंबर विच कैन डिवाइड एनी नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर बताइए मुझे, तो आप क्या बोलोगे? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं? जैसे कि 12 को डिवाइड 2 कर सकता है, 2 के टेबल में आता है, 2 से 12 में डिवाइड हो जाएगा। 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। ये सब की टेबल में 12 आता है, लेकिन क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं। तो 7 से 12 में डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो वो नंबर जिस 12 मतलब 12 जिन जिन की टेबल में आता है ये कह लो, या 12 को उन नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से और 6 से। आप सब जानते हैं, छोटा सा नंबर है, समझ गए होंगे। 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, ये सबसे डिवाइड होता है। 12 इन तीनों चारों नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये सब 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा 2 फैक्टर हमेशा होते हैं बच्चों। एक फैक्टर हमेशा 1, हर नंबर का फैक्टर है। 1 से सबको डिवाइड किया जा सकता है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से डिविजिबल ना हो। और एक वो नंबर खुद ऑन सेल्फ, वो भी अपना फैक्टर तो होता ही है। तो फैक्टर्स बाय विच वी कैन डिवाइड द गिवन नंबर। तो फैक्टर्स नंबर्स आर बोथ आर दैट नंबर्स विच कैन बी डिवाइड अ गिवन नंबर, जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे 12 को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, 12 को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 12 से डिवाइड किया जा सकता है। और मल्टीपल्स क्या होते हैं बच्चों? मल्टीपल्स मीन जो मल्टीप्लाई करके फाइंड किए जाएं, जो मल्टीप्लाई करके क्या किए जाएं? फाइंड किए जाएं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 के मल्टीपल्स बताइए, तो आप क्या करोगे? 4 में नंबर्स का मल्टीप्लाई कर करके निकालोगे। जैसे 4 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये 0 4 8 क्या है? ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये सब भी क्या है? मल्टीपल्स है। मल्टीपल जिनको मल्टीप्लाई करके निकाला जा सके। मल्टीप्लाई कहाँ से करते हैं हम लोग? 0 से लेके किसी भी नंबर का कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके जो आंसर ये आता है वो होते हैं हमारे मल्टीपल्स। ठीक है बच्चों, चलिए तो फैक्टर्स और मल्टीपल को हमने थोड़ा सा समझ लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, मतलब जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, जो पूरी तरीके से इसको क्या कर दे बच्चों? डिवाइड। जैसे यहाँ देखिए, 4 को 1 से डिवाइड किया हो गया, 4 को 2 से डिवाइड किया हो गया, 4 को 3 से डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच गया। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो बच्चों, तब तक हम ये नहीं कहते कि डिवीज़न कंप्लीट है। जब तक 1 बचा है या कोई भी रिमाइंडर में वैल्यू बची, हम कहते हैं डिवीज़न इनकम्प्लीट है, डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ है। सो बच्चों बहुत कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर किसी का फैक्टर होता है। एंड एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, मैंने बताया था हर नंबर अपना खुद का तो फैक्टर होता ही है। एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, हर फैक्टर वो होता है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, हर एक फैक्टर जो होता है बच्चों अपने दिए हुए नंबर से स्मॉलर होता है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, मतलब किसी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं वो सब चीज़ें फाइनाइट होती हैं। कैसी होती है बच्चों? फाइनाइट। एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर, मतलब जो भी मल्टीपल होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है नंबर के। ठीक है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, कितने मल्टीपल बन सकते हैं? इन्फिनिटी।
एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, हर नंबर अपने आप का मल्टीपल तो होता ही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं 3.1। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें फैक्टर्स निकालना है यहाँ पर सारे नंबर्स का, 24 का, 15 का, 21 का, इनका। चलिए मैं निकालना सिखाता हूँ। 24 के फैक्टर कैसे निकालते हैं, दो तरीके, दोनों सिखा दूंगा। चलिए हमें फाइंड करना है 24 के फैक्टर। देखो बच्चों, जब ऐसे छोटे नंबर है तो आसान काम होता है, बहुत इजी काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक्चुअल तरीका सिखाता हूँ। तरीका क्या होता है, आप सीधी बात है 24 को पहले 2 से डिवाइड करो, है ना। ये तरीका है बच्चों, कितना भी बड़ा नंबर हो आप कर सकोगे। 2 से 24 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करोगे, 0 नीचे लाए, 4, 2 के डबल 4 आता है, जी हाँ, कितने बार में, 2 टाइम्स में, तो ये कर दिया 2। रिमाइंडर 0 है मतलब डिवाइड हो गया। तो ध्यान रखना, हमने जिस नंबर से डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया 2 से, तो डिवाइड हो गया पूरा पूरा। इसका मतलब 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 24, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 24, 2 24 का फैक्टर है। लेकिन जितने बार डिवाइड हुआ ना 12, वो भी इसका फैक्टर होगा बच्चों। तो 2 and 12 दो फैक्टर हमको यहाँ से पता चल गए, 2 and 12। अब 2 के बाद किसकी बारी आती है बच्चों, आफ्टर 2 द टर्न फॉर 3। अब हम 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं, देखते हैं। 24 को 3 से डिवाइड किया, 3 के डिवाइड 24 आता है, जी हाँ, 3 8 जा 24, 4 - 4 0, 2 - 2 0। 3 से भी डिवाइड हुआ, कितने बार हुआ, 8, तो 3 and 8 ये दोनों ही उसके फैक्टर हैं, 3 and 8 ये फैक्टर हो गए। इसके बाद किसकी बारी आएगी बच्चों, 4 की। 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से करते हैं। 24 के टेबल में 4, 4 से किया, 4 6 जा 24, 4 - 4 0, 2 - 2 0। 4 से भी डिवाइड हुआ, कितने बार हुआ, 6 बार, तो ये दोनों ही फैक्टर है, 4 भी और 6 भी। इसके बाद हमने 5 से डिवाइड किया, 5 के टेबल 24 आता है, नहीं आता तो हम ट्राई ही नहीं करेंगे। उसके बाद बारी आती है 6 से ट्राई करने की। किससे आती है, 6 से। लेकिन यहीं पर आप समझिए कि आपका काम ख़त्म हो चुका है, कि जैसे ही आपने देखा कि 24 को मुझे 6 से डिवाइड करना है, लेकिन मेरे जो आंसर लिखे हैं इनमें 6 पहले से लिखा है। इसका मतलब जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना कि आप डिवाइड करते करते वहाँ तक पहुँच जाओगे कि जो नंबर पहले से यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आपने पहले 2 से किया तो 12 था, है ना, 3 से किया तो 8 आ गया, 4 से किया तो 6 आ गया। और जब 6 से करने की बारी आई और 6 यहाँ पहले से लिखा है, इसका मतलब अब करने की ज़रूरत नहीं थी, जितने हैं सब निकल चुके, अब हमको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से डिवाइड करने जाओ आप, जैसे 6 से मैं डिवाइड करने गया और मैंने देखा 6 तो पहले से ही लिखा है, तो मतलब काम ख़त्म, इतने ही नंबर उसके फैक्टर है, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर लिखें। इसमें 2 चीज़ और जोड़ दो, मैंने बताया ना, 1 हर किसी का फैक्टर होता है, 1 हर किसी का फैक्टर होता है, और जो नंबर खुद है 24 है ना, तो 24 भी अपना फैक्टर होता है। ये तो ये भी 2 चीज़ें यहाँ पर जोड़ दो, 1 और 24। चलिए अब क्या करें, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लीजिए और ऐसा लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या होंगे, इक्वल टू लगाइए, सबसे छोटा पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, और ये 24। ऐसे सारे फैक्टर हमको लिखना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, जिसमें लिखा है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ये आप ट्राई करेंगे, 21 आप ट्राई करेंगे, 27 बताता हूँ बच्चों मैं आपको, ये 21 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सी, 21 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं,
क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता है, 21 नहीं आता बच्चों। और ये ऑड नंबर भी है, लास्ट में इसके क्या है 1 है, जिसके लास्ट में 1 होता है वो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। 2 से मैं ट्राई ही नहीं करूँगा, तो हम किससे ट्राई करेंगे 3 से। 21 को 3 से ट्राई करते हैं। 3 के टेबल में 21 आता है, जी हाँ, 3 7 जा 21, माइनस करो 1 - 1 0, 2 - 2 0। 3 से डिवाइड हुआ 7 बार हुआ, तो हमने यहाँ लिख लिए फैक्टर्स ऑफ 21 की लाइन में पहला 3 कोमा करके 7। 1 सभी का होता है, तो 1 तो चाहो स्टार्टिंग में लिख ही दो, 1 भी लिख दिया मैंने। अब 3 के बाद 4 की बारी करके देख लीजिए। वैसे तो सिंपल है बच्चों, जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो 4 से भी डिवाइड होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कभी भूल जाओ तो ऐसे कर लेना। 4 का टेबल में 21 नहीं आता है, उससे छोटा 20 आता है 5 बार में। 1 - 0 माइनस, आपका यहाँ 1 बच गया, मतलब डिवाइड पूरा नहीं हुआ, तो इसको हम नहीं मानेंगे। 4 के बाद 5 की बारी, जब 4 से नहीं गया तो 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में भी 21 नहीं आता है। और फिर 6 से किया, 6 से भी करके देख लीजिए 21। 6 के टेबल में 21 नहीं आता बच्चों, 6 3 ज़ा 18 आता है। इसको भी माइनस करोगे तो यहाँ 3 बचेगा नीचे, तो डिवाइड पूरा हुआ नहीं हुआ। तो अब 6 के बाद बारी आती 7 की। 21 को 7 से डिवाइड करने गए, लेकिन हमारी नज़र पड़ी हमारे आंसर पर कि 7 से डिवाइड करने गए और 7 तो पहले से वहीं लिखा है। इसका मतलब काम ख़त्म, अब नहीं करना है। इतने ही आंसर हो सकते हैं इसके, 1 3 7, और एक जो नंबर खुद होता है 21 है, तो 21 यही इसके आंसर है, 1 3 7 21। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये फैक्टर्स निकालना है। नेक्स्ट है, मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, जो है 36 लास्ट आई क्वेश्चन। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स, ये ऐसे फैक्टर्स ऑफ 36, ये रफ का कॉलम। 36 को पहले 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, फिर में से 2 माइनस करोगे बचेगा 1, नीचे लाए आप 6। 2 का डबल 16 आता है, 2 का डबल 16 आता है, जी हाँ, 2 8 जा 16, 6 - 6 0, 1 - 1 0, डिवाइड पूरा हो गया। 2 से कितने बार हुआ 18 बार, तो 2 और 18 दोनों ही इसके फैक्टर हैं, 2 भी है और 18 भी है। अब 2 के बाद 3 की बारी होती हूँ, 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, नीचे 6 लाएंगे। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 3 2 जा 6, कितनी बार हो गया 12 बार। तो आंसर यहाँ पर और लिख लो, 3 भी और 12 भी। 36 को 4 से डिवाइड करना है, यस 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा 6 - 6 0, 3 - 3 0, 4 से डिवाइड हो 9 बार, वेरी गुड। फोर के बाद बच्चों बारी आती है 5 की, लेकिन हम सब जानते हैं 5 के टेबल में 36 नहीं आता है ना। 5 के टेबल में 35 आता है, जो 36 से छोटा, और 40 आता है, जो 36 से बड़ा है। तो 36 जब आता ही नहीं है तो डिवाइड होगा ही नहीं पूरा पूरा, तो हम 5 से नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है 36 की, सॉरी 6 की। 6 के टेबल से किया 6 टाइम, 6 6 जा 36, और यही हमारा लास्ट डिवाइड होगा बच्चों। यहाँ पर आपने लिखा 6 और 6, लेकिन कोई भी चीज़ को 2 बार लिख सकते हैं क्या? नहीं, एक ही बार लिखना है, मतलब यहाँ हमारा काम खत्म। कोई भी चीज़ 2 बार आ गई मतलब इसके बाद और कुछ डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, जो जो होना था सब हो गए। तो 6 का 6 बार करना है, 2 6 है इसलिए एक बार लिख लो। इसके बाद सिर्फ 1 और
36, दो चीज़ें मैंने बोला ना हमेशा आती है, 1 तो आएगा और वो नंबर जो 36 लिखा वो खुद भी आएगा। तो इनको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे जमा कर। फैक्टर्स ऑफ 36 जो हो गए हैं 1 सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 सारे नंबर कॉमा लगा के लिख लिए। ये सब इसके फैक्टर्स है बच्चों। क्लियर हुआ आपको? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 9। फर्स्ट 5 मल्टीपल हमको लिखना है, तो बहुत ईजी है बच्चों। मल्टीपल ऑफ 5 के लिए तो बहुत आसान है, 5 का टेबल ही पढ़ दो आप तो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन 2 का पहला है, सॉरी ए है 5, इसके 5 मल्टीपल निकालना है। तो हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल क्या है? 5 के मल्टीपल होते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये 5 मल्टीपल निकालना थे, हो गए। तो ये डन बच्चों क्वेश्चन। ये दोनों सिंपल से हैं, आप कर लेंगे। कॉलम 1 कॉलम 2 35 इनमें से आंसर देखो मल्टीपल है 7 का, ठीक है बिल्कुल सही है, मल्टीपल है 7 का। 7 का टेबल 35 आता है, 7 5 जा 35, तो ये 35 का मल्टीपल है। 15 फैक्टर है 30 का, 30 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 15 क्या है? फैक्टर ऑफ 30 है, डी आंसर है। 16 मल्टीपल है 8 का, ठीक है। मल्टीपल क्या है बच्चों? 8 का। 16 8 का मल्टीपल है। इसके अलावा 20 के लिए इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, 20 के लिए ऑप्शन यहाँ दिए हैं पीछे। फैक्टर ऑफ 50 फैक्टर ऑफ 20, तो 20 का फैक्टर है, खुद का ही फैक्टर है 20 का, तो 20 जो है 20 का फैक्टर होगा। बचा 25, तो 25 भी क्या है? फैक्टर है 50 का। 25 से 50 को डिवाइड कर सकते हैं 2 बार, तो हो जाएगा। तो ये 25 जो है वो 50 का फैक्टर हो गया बच्चों। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सारे मल्टीपल निकालना है 100 तक बच्चों। तो लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 के मल्टीपल क्या होंगे? 9 1 जा 9, 2 जा 18, 9 3 जा 27, 36, 45, 54 और क्या देख रहे हैं अपन लोग? 63 और 72, 81, 90 और 90 के बाद 99 जोड़ते जाओ, +9 जोड़ते जाओ बच्चों, है ना। या 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 11 9 जा 99, इसके बाद 12 9 जा 108 होता है, वो बड़ा है 100 से, हमको 100 तक के करने का बोला है, तो ये हमारे 100 तक के मल्टीपल हो गए 9 के। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होती है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। बट फिर भी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले ये समझाऊंगा आपको कि प्राइम और इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2 के अंदर।